नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एज इट इज़ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि यहाँ पे दी गई एक जर्नल मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपको बीमारियों से दूर रख सके और आप एक हेल्दी लाइफ व्यतीत कर सकें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीनल स्टोन्स। रीनल स्टोन मीन्स किडनी में स्टोन्स। इनको हम नेफ्रोलिथियसिस भी कहते हैं, यूरोलिथियसिस भी कहते हैं और रीनल कैलकुलाई भी कहते हैं। ये वो कंडीशन है दोस्तों जब हमारा कम लिक्विड इनटेक की वजह से यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है और उसमें मौजूद जो मिनरल्स हैं वो इकट्ठे होके एक हार्ड शेप ले लेते हैं। ये हमारी डाइट की वजह से भी हो सकता है, कुछ जो फूड सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है हम कुछ दवाइयाँ खा रहे हों जिनकी वजह से ये एक्यूमुलेशन हो रही है। जब ये किडनी स्टोन्स पास होते हैं तो एक बेहद ही दर्दनाक कंडीशन रहती है, जिससे के साथ आपको वॉमिटिंग, दिल मचलाना और कई चीज़ें आती हैं। इनके सिम्टम्स में अगर हम देखें तो सीवियर पेन एक्सटेंडिंग ऑल ओवर द यूरिनरी ट्रैक्ट, या हमारे लोअर एब्डोमेन से नीचे की तरफ एक तीखी पेन जाएगी या एक लहर की तरह पेन उठ के हमारे नीचे जाएगी। लोअर एब्डोमेन में एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होगी। हमारे यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश, पिंकिश, ब्राउनिश या क्लाउडी यूरिन हो जाएगा, जिसमें कि हमें एक बहुत ही तीखी स्मेल होगी। इसके साथ ये हो सकता है हमें बार बार यूरिन करने की इच्छा पैदा हो, या बार बार यूरिन आए, या ऐसा लगे भारीपन के भी यूरिन आ रहा है पर आता नहीं है, एक ब्लॉकेज की सेंसेशन हो। इसके साथ जब ज़्यादा दर्द है तो नोजिया, वॉमिटिंग या स्लाइट फीवर भी हमें महसूस हो सकता है। तो हमने डॉक्टर के पास तब जाना है जब हमारी कंडीशन बहुत सीवियर है, हमारी पेन के साथ फीवर आ रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग है, ब्लड यूरिन में आ रहा है, या फिर हमें यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। इसके कॉजेज़ में अगर हम आपको बताएं तो ये स्टोन कई तरह से बनते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं। कैल्शियम हमारी बॉडी में अवेलेबल रहता है और ऑक्सलेट्स हमारे लीवर में हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से निकलते हैं। नॉर्मली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स सबसे ज़्यादा होते हैं और यही हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें अपने पानी की, अपने फ्लूइड्स की इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए, ताकि यूरिन कंसंट्रेटेड ना हो और जो उसमें मौजूद मिनरल्स या सब्सटेंसेस हैं वो यूरिन के साथ ही निकल जाएं, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो। उसके बाद दूसरी तरह के स्टोन्स आते हैं, स्ट्रूविएट स्टोन्स, जो कि रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस की तरफ इशारा करते हैं। यानी जिन लोगों को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है उनमें ये स्ट्रूविएट स्टोन्स होते हैं। तीसरी तरह के कॉमन स्टोन्स रहते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। जब हमारी बॉडी में प्रोटीनीशियस सब्सटेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं, या हम किसी मेल एब्जॉर्प्शन या क्रॉनिक डायरिया के पेशेंट हैं, या हमारी बॉडी में प्रोटीन की इनटेक हाई हो गई है, या हम डायबिटिक हैं, या हमें कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ऐसी कंडीशन में ये यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। ये तीन तरह के स्टोन्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये स्टोन्स के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ये होते हैं हमारी फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री की वजह से कि हमने कुछ लिक्विड्स की इनटेक कम कर दी है, डिहाइड्रेशन हो गई है हमारी बॉडी में, वाटर ज़्यादा गया नहीं है, यूरिन कंसंट्रेट हो गया है। सर्टन डाइट्स जैसे प्रोटीन की डाइट्स हैं,
सोडियम इंक्रीज वाली डाइट्स हैं या ज़्यादा शुगर वाली डाइट्स हैं, वो भी स्टोन बनाने में हेल्पफुल होती हैं। या फिर हमारा वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हमारा बेसिक मेटाबॉलिक जो सीन है वो इंक्रीज है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, मोटापे के शिकार हम हैं कह लीजिए। या फिर हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी हमने कोई सर्जरी करवाई है, उसकी हम कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे कि फूड सप्लीमेंट्स हैं जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से वो बॉडी में मौजूद रह जाते हैं। और कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे सिस्टोनूरिया है, हाइपर पैराथायराइड है, ट्यूबुलर एसिडोसिस है। ये वो कंडीशंस हैं जहाँ की हमारी बॉडी में स्टोन्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है। इसके बाद मेडिकेशंस एंड सप्लीमेंट्स, जब विटामिन सी की है या डिफरेंट लैक्सेटिव्स हैं या कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जहाँ की कैल्शियम की इंटेक ज़्यादा होती है, वहाँ पे जाके ये कैल्शियम जम जाएगा और हमारी बॉडी में स्टोन्स आ जाएंगे। अब इन स्टोन्स को डायग्नोज कैसे किया जाए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आपको ऐसे कुछ लक्षण आए कि पेन है या लहर सी उठ रही है या लोअर एब्डोमेन में पेन, उसके बाद फीवर है, तो आप अपने किसी भी कंसल्टेंट को मिलिए। वो आपका यूरिन चेक करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड और प्लेन एक्सरे, ये 3 ही डायग्नोस्टिक्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, बेरियम स्टडी है, ERCP है, कई चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक एक डायग्नोस्टिक टूल्स हैं वो हैं अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। अगर आप डिफरेंट सिस्टम्स में जाते हैं वहाँ उनकी अपनी मेडिकेशंस हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से वो स्टोन्स को निकालते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कॉजेज़ में देखा, अगर वो कॉजेज़ हमारी बॉडी में रहेंगे तो स्टोन्स बार बार बनते रहेंगे। हमें सबसे पहले अपनी लिक्विड इनटेक को एक लेवल पे फिक्स करना होगा, कम से कम 8 से 10 गिलास नॉर्मली, जो कि रिकमेंडेड है, आपको दिन में पीने होंगे। अगर गर्मियों के दिन हैं, हमारा लिक्विड का आउटपुट ज़्यादा है, उसको कम्बैट करने के लिए हमें इनपुट भी इंक्रीज करना पड़ेगा कि 12 से 14 गिलास तक कर सकते हैं। अब इनके ट्रीटमेंट की बात आ जाती है। अगर आप दूसरे सिस्टम्स में जाते हैं वहाँ पेन मैनेजमेंट और सर्जिकल प्रोसेस, ये 2 मेन चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप होम्योपैथी में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो आपके लिए ओपन हैं, जो आपकी किडनी के लिए सेफ हैं और जो आपको ठीक करते हैं। इनमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ, होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स हैं, आपने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा, बर्बेरिस वल्गैरिस कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, लेकिन ये सभी के स्टोन्स नहीं निकालेगी। अगर स्टोन बड़ा है उसको तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बड़े स्टोन को तोड़ने की टेंडेंसी हाइड्रेंजिया मेडिसिन में है। अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है, स्टोन निकल रहा है लेकिन पेनफुल कंडीशन है, परेरा ब्रेवा आपको आराम देगी। अगर स्टोन निकलते निकलते ब्लड प्रोड्यूस कर रहा है, कहीं से छिल रहा है अंदर से, या रेडिश सेडिमेंट्स आ रहे हैं, तो सारसाप्रिला काम करेगी। इसी तरह से अगर बहुत तीखी दर्द है और झुकने से, बेंडिंग डबल से आपको आराम मिल रहा है, तो कोलोसिंथ काम करेगी। अगर सिंपल आपके यूरिन पास करते हुए जलन है तो कैंथेरिस भी काम कर सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, नाइट्रिक एसिड मेडिसिन है जो कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग इन्फेक्शियस यूरिन में काम करेगी। सारसाप्रिला मैंने आपको बता दी, सॉलिडेगो मेडिसिन है जो कि आपकी किडनीज के फंक्शंस को ठीक करती है। और तो और दोस्तों, जब आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके केस को लेके
जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे तो ये स्टोन्स बार बार बनने भी बंद हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको या आपके किसी दोस्त को, आपके किसी कुलीग को रीनल स्टोन की प्रॉब्लम है या उनका डायग्नोज हो चुका है कि किडनी में स्टोन है, तो उन्हें कहिए कि हमारे ऑनलाइन क्लिनिक पे आएं या हमारे ऑफलाइन क्लिनिक पे अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें या फिर अपने नियर बाय किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं और अपनी वो पर्टिकुलर मेडिसिन लेके ना सिर्फ अपने किडनी स्टोन से छुटकारा पाएं बल्कि इसकी रिकरेंस को भी रोकें कि ये दोबारा बार बार ना हो। इसकी भी होम्योपैथी में कई डिफरेंट मेडिसिन्स हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिम्टम्स देख के आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक कॉमन और एक बहुत ही जल्दी ठीक होने वाली बीमारी के बारे में बताया, लेकिन ये ठीक तभी होगी, रीनल कैल्कुलाई तभी निकलेंगे जब आप अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट की बात मान के उनके द्वारा बताई हुई दवा को प्रॉपर वे में लेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक ले लिए धन्यवाद।